पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक्स करी हैं काबुल के अंदर एंड बाय द वे दे हैव हिट अ ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर जहां पर 400 लोगों के मरने की खबरें आ रही हैं। दिस इज नॉट अ रेड लाइन, दिस इज वे वे पास्ट अ रेड लाइन एंड इसका जवाब ऑफ कोर्स बहुत जोर से आएगा अफगानिस्तान की तरफ से। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। आप सबको पता है पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में ये जो युद्ध है ये बहुत तीव्र गति से आगे चल रहा है। पाकिस्तान ने जाके काबुल के अंदर तो अटैक्स करे हैं, कांदाहार के अंदर भी इन्होंने जाके अटैक्स करे हैं। जहां पर दोनों फैक्शंस, जैसे मैंने आपको पहले बताया, दोनों फैक्शंस को उन्होंने एक ही साथ खड़ा कर दिया है अपने अगेंस्ट में। सबसे बड़ी चीज की यहाँ पर ये है कि जो थोड़ा बहुत इनके पास सपोर्ट था अफगानिस्तान के अंदर, अब वो पूरी तरह से मिट्टी में मिल चुका है। इसके रिटेलिएशन के अंदर अफगानिस्तान ने रावलपिंडी, इस्लामाबाद, कोहत कंटोनमेंट और पेशावर के अंदर ड्रोन स्ट्राइक्स करी। उसके बाद ये 1 दिन तक ऑफ कोर्स बॉर्डर पे फाइटिंग चलती रही, लेकिन कल रात को जो पाकिस्तान ने करा है, इसका जवाब उसको बहुत-बहुत बुरी तरह देना पड़ेगा। कल रात को पाकिस्तान ने उठ के काबुल के अंदर एक ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर के ऊपर एयर स्ट्राइक्स करी हैं, जहां पर कैजुअल्टी फिगर्स अगर आप सुनेंगे तो मतलब दिल दहक जाएगा। करीब 400 लोगों के मरने की खबरें हैं, करीब 200 से सवा 200 लोगों के इंजर्ड होने की खबरें हैं और अभी भी वहां पर ऑपरेशन चल रहे हैं। अभी भी रेस्क्यू एफर्ट्स जारी हैं कि वहां से लोगों को निकाला जाए। और ये कोई नॉर्मल ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर नहीं है, ये एक इंटरनेशनली एक्लेम्ड ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर है, जिसके अंदर मतलब बहुत टाइम से बाहर बाहर की एजेंसीज भी काम कर रही हैं, लोकल लोग भी काम कर रहे हैं। ना आपको पता ही है पाकिस्तान अफगानिस्तान के रीजन के अंदर जिस तरह का ड्रग्स और ये सब चीजें चलती हैं, वहां से तालिबान जब से आया है दे हैव ट्राइड टू आई रिमूव, काफी लोगों को निकालने की कोशिश करी है इस गंदी आदत से। कल रात को जो स्टेटमेंट आया अफगानिस्तान का, जहां पर उन्होंने सबसे पहला चीज बोली कि भाई 250 से ज्यादा लोग मरे हैं। उसके बाद धीरे-धीरे करके ये जब चीज़ें आगे चलती गई तो अभी जो लेटेस्ट फिगर है कि करीब 400 पीपल हैव बीन किल्ड एंड 250 लोग इस टाइम पे रिपोर्टेड इंजर्ड हैं। ओमिद एडिक्शन ट्रीटमेंट हॉस्पिटल है, ये 2000 बेड का फैसिलिटी है एंड ड्रग डी एडिक्शन के तौर पे इसमें काम किया जाता है। नाउ अगर आप देखेंगे कि जिस तरह से इन लोगों ने ये एस्केलेशन करी है, इट इज़ एब्सोल्युटली रिडिकुलस, क्योंकि देखिए एक तरफ से इसका रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि पाकिस्तान एक सिग्नल करना चाह रहा था कि साहब हम लोग एक ईरान के अंदर जो भी ऑपरेशन चल रहे हैं उसके अंदर हम भाग नहीं ले सकते, क्योंकि कहीं न कहीं हमारे और अफ़गानिस्तान के बीच में काफ़ी लड़ाई चल रही है। नाउ इसी बीच चलते-चलते इन्होंने काबुल में भी अटैक करा और उसके बाद मुल्ला हिबतुल्लाह अखुंज़ादा के रेसिडेंस के ऊपर भी अटैक करा, जिसका एक ऑब्वियसली बहुत ही गंदा इम्पैक्ट रहेगा और अफ़गानिस्तान उसी में काफ़ी गुस्सा था। इसके बाद अगर आप ऑनलाइन इनके रिएक्शंस देखेंगे तो आपको समझ में आएगा दे आर गोना रेन हेल एंड हाई फायर ऑन पाकिस्तान, क्योंकि अभी तो खून माँग रहे हैं लोग वहाँ पर। सुबह-सुबह उसका जो रिस्पॉन्स पहला हमने देखा कि रावलपिंडी के अंदर ड्रोन स्ट्राइक एक ऑलरेडी हो चुकी है, पेशावर के अंदर कुछ रिपोर्ट्स आई, अभी तक उसकी कन्फर्मेशन एज़ एज़ द टाइम मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसकी कन्फर्मेशन नहीं है। बट लेट मी जस्ट से दिस कि साहब रावलपिंडी का जो जो है कि भई स्कीम 3 I-9 के अंदर करीब 3 से 4 एक्सप्लोजन्स वहाँ पर इस टाइम पे सुनाई दिए गए हैं। लेट मी जस्ट से दिस, अफगानिस्तान का जो इसके लिए रिस्पॉन्स आएगा इट विल नॉट बी स्मॉल एंड जिस तरह से इन लोगों ने ये अटैक करा है, इसका जवाब पाकिस्तान विल हैव टू पे थ्रू एब्सोल्यूट ब्लड, देयर इज जस्ट नो क्वेश्चन। देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, जो सुसाइड टैक्टिक्स और ये सब चीजें अफगानिस्तान इस टाइम पे यूज कर सकता है और किस तरह से ये यहाँ पर जो रिटेलिएशन आएगा इसका विल बी नॉट जस्ट लिमिटेड टू रावलपिंडी और इधर-उधर, इट विल बी वाइड स्प्रेड। ठीक है? ये वाइड स्प्रेड रहेगा, क्योंकि ये पाकिस्तान को पूरा ऊपर से नीचे जला जला के राख कर देगा। क्योंकि देखिए एक चीज़ तो याद याद कर लीजिए, इतना बड़ा अटैक और इतनी सारी कैजुअल्टीज़ एक साथ इज़ समथिंग समथिंग अ लिटिल टू मच, क्योंकि अगर आप बोलते हो आपके पास प्रिसिशन वेपन्स हैं और ये सब चीज़ें हैं, व्हाई हिट अ ड्रग एडिक्शन डी एडिक्शन सेंटर? इसमें क्या आपको मिलता है? व्हाट आर यू ट्राइंग टू शो कि भैया हम कभी कहीं पे भी मार सकते हैं? फेयर एनफ, यू कैन डू दैट, बट एट द एंड ऑफ इट आप एक चीज याद करिएगा, जो अफगानिस्तान के पास सबसे बड़ा वेपन है वो अब मेरे हिसाब से यूज किया जाएगा। वो वेपन क्या है? इसके ऊपर मौलाना फजलुर रहमान ने कुछ समय पहले एक स्टेटमेंट दिया था, जहां पर उन्होंने बोला था कि करीब 5 लाख लोग जिहाद के लिए तैयार हो रहे हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट और ये उसको झेलना पड़ेगा। साहब
5 लाख तो कम है, मैं आपको सही में बताऊँ कम से कम नहीं तो 3 से 4 लाख इनके वहाँ पर जो बॉर्डर रीजन्स हैं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में वहाँ पर मदरसे हैं। ईच में काफ़ी बच्चे हैं और वहाँ पर अगर एक जो बोलते हैं ना एबल बॉडीड 14-15 साल के ऊपर के बच्चों का अगर वहाँ पर फ़तवा इश्यू हो गया, पाकिस्तान में एक जगह नहीं होगी यहाँ पर इनके मिलिट्री जनरल छुप छुप पाएँगे। 2000 बेड का एक हॉस्पिटल है जो एक कोई नया हॉस्पिटल नहीं है, ये बहुत पुराना हॉस्पिटल है, एवरीबॉडी नोज़ अबाउट इट एंड इंटरनेशनल एजेंसीज़ ने इसके साथ काफ़ी काम करा है। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट ये जो न्यूज़ है इस टाइम पे आप देखेंगे ग्लोबल मीडिया भी इस टाइम पे उठा रही है। तालिबान के ऑफिशियल्स ने इसको क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी बोला है और कहीं न कहीं पाकिस्तान की जो एक नैरेटिव है कि मिलिट्री इंस्टॉलेशन को टारगेट किया था, पाकिस्तान की तरफ से बोला जा रहा है कि साहब मिलिट्री इंस्टॉलेशन को टारगेट किया जहाँ पर ये इनके तालिबान के फाइटर्स थे। वेल अगर आप एड्रेस उसको जियो लोकेशन करके देखेंगे तो आपको दिखेगा और इसके बारे में इसके बारे में काफ़ी क्लियर एविडेंस है कि साहब इन्होंने एक एडिक्शन सेंटर को मारा है, ड्रग ट्रीटमेंट हॉस्पिटल को मारा है, जहाँ पर आज ब्लूमबर्ग, स्काई न्यूज़ अ, हर सीएनएन हर जगह पे इस चीज़ का सेम ही मेंशन हो रहा है। सो पाकिस्तान ने अगर ये कोशिश भी करी थी कि कुछ और करके कहीं न कहीं नैरेटिव चेंज किया जाए, इट इज़ नॉट गोना वर्क राइट नाउ बिकॉज़ जिस तरह से इन लोगों ने ये चीज़ करी है, इट इज़ एब्सोल्यूटली कंडेम्नेबल एट वन्स बट सेकंड चीज़ जो होगा इसका प्राइस पाकिस्तान को 400 तो नहीं, साहब मिनिमम 4000 विल बी व्हाट विल बी पेड बाय पाकिस्तान। एंड यहाँ पर देखिए मेरे हिसाब से एंड आई एम जस्ट गोना से दिस वाइड इन द ओपन, दिस इज़ द टाइम इंडिया नीड्स टू स्टैंड अप एंड एक्चुअली से कि साहब ये बारबेरिक रिजीम है, इनके पास इस तरह के वेपन्स होने नहीं चाहिए। ठीक है? एंड वी नीड टू इंटरनेशनली पुश फॉर सैंक्शंस ऑन पाकिस्तान कि इनका पूरा इकोनॉमिक्स, इनकी मिलिट्री जितनी भी इनके जो सप्लाइज़ और ये सब आते हैं, इसके ऊपर सैंक्शंस लगे एंड इंडिया नीड्स टू टेक अ स्टेप फॉरवर्ड इन दिस पर्टिकुलर रिगार्ड एंड आई एम श्योर आज दिन में कहीं न कहीं हमारे स्टेटमेंट्स भी आएँगे और हमारे से काफ़ी एक्शन भी किया जाएगा। बट आई वुड रादर से कि दिस इज़ द टाइम कि भई ग्लोबल प्रेशर बनाया जाए ऑन दिस सो कॉल्ड कंट्री ऑफ पाकिस्तान जहाँ पर इस तरह की चीज़ें ये करी जा रही हैं। एक चीज़ और मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगा देखिए इस रीजन के अंदर वैसे भी काफ़ी हद तक काफ़ी हद तक एक टेंशन्स रही हैं एंड जो ये काफ़ी हद तक जो टेंशन्स जो रही हैं, वो इस समय टेंशन्स नहीं रहेंगी, नाउ दिस विल एक्चुअली ओपन आउट इंटू ऑल आउट बैटल। ठीक है, अभी तक ठीक है, अफ़गान्स वर आल्सो हैविंग मतलब उनकी भी थोड़ी-सी तबाही हो रही थी, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अफ़गान्स वर काइंड ऑफ हैविंग फन ये लोग इधर-उधर करके इनको चिढ़ा-चिढ़ा के ड्रोन स्ट्राइक्स कर रहे थे, चिढ़ा-चिढ़ा के बॉर्डर्स पे अटैक करते थे। कभी जाके इनका बॉर्डर पोस्ट ले लेते थे, ये सब चीज़ें कर रहे थे। बट नाउ दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी मैं सही में बता रहा हूँ कि दिस दिस विल नॉट एक्चुअली स्टॉप एट एट अ सिंपल रिस्पॉन्स बाय अफ़गानिस्तान। क्योंकि देखिए एक चीज़ होती है कि आप एक एक रेड लाइन को आप कहीं कहीं न कहीं आपने क्रॉस करी जब आपने उठा के काबुल, कांधार दोनों को मारा। ऑफ कोर्स दोनों फैक्शंस जो तालिबान के अंदर हैं उसके अंदर से नाउ देयर इज़ गोना बी एन एनिमोसिटी। ऊपर से जाके अगर आप 400 सिविलियंस को मारते हो एक एक ही स्ट्राइक के अंदर और वो भी आधी रात में मारते हो जब वो सो रहे हैं, तो मैं ये इनसे पूछूँगा ना उनके इनके जो पार्लियामेंट में खड़ा था कौन आधी रात रात के अंधेरे में हमले करता है, ये वो कहीं न कहीं तो बड़े-बड़े स्टेटमेंट्स उस टाइम पे दिए थे। अभी आप इनको ज़रा पूछना चाहिए कि आपका अब क्या ख़्याल है? क्योंकि आपकी आर्मी और आपकी जो इस टाइम पे जो जो आपका एस्टेब्लिशमेंट है, वो तो जो भी कर रही है, वो कर रही है। चाइना पिछले करी काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहा है कि भैया कहीं न कहीं इसको ठंडा किया जाए। यू कैन ओनली इमेजिन चाइना का कितना लेवरेज है इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में जहाँ पर ही इज़ नॉट जस्ट नॉट एबल टू डू एनीथिंग अबाउट इट, बट कहीं न कहीं उसका देयर इज़ नो इन्फ्लुएंस दैट चाइना हैज़ एंड चाइना खुद भी वहाँ से बाहर बाहर जा चुका है एंड उसके बाद यहाँ पर बाहर बैठ के कुछ ना कुछ ये सब करना विल नॉट बी पॉसिबल बिकॉज़ देखिए एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है, पाकिस्तान विल हैव टू स्टॉप। एंड पाकिस्तान ने काफ़ी मैसेजेस भिजवाए हैं कतर, टर्की और इन इन जगहों से कि भैया इनको बोलो रोको, इनको बोलो रोको एंड कहीं न कहीं ये ठंडा ठंडा करो इसको। चाइना की तरफ से काफ़ी प्रेशर डलवाया है कि भैया इनको बोलो ठंडा करो। बट एट द मोमेंट आई डोंट सी दिस गेटिंग कूल्ड डाउन एट ऑल। एंड कहीं न कहीं अगर आप इस चीज़ को देखेंगे कि वैसे भी पाकिस्तान के ऊपर इस टाइम पे काफ़ी प्रेशर है एंड टू जॉइन द ईरान दिस थिंग, उसके ऊपर इन्होंने ये अभी खच्चा अपने सिर पे ले रखा है। दिस इज़ गोना बेसिकली अब देखते हैं अफ़गानों की तरफ से ऑफ़िशियली कोई स्टेटमेंट आया नहीं है। बट दिस विल एक्चुअली गो इंटो एन ऑल आउट वॉर सिचुएशन जहाँ पर दे विल बी हेल्ड टू पे फॉर द पाकिस्तानीज़ गोइंग फॉरवर्ड।
देखिए, ये उम्मीद एडिक्शन सेंटर को काफ़ी फ़ोकस किया था तालिबान ने स्पेशली आफ्टर दे टूक ओवर। उन लोगों ने वहाँ पर एक चीज़ जो अच्छी करी थी, दे हैव डन अ लॉट ऑफ रॉन्ग थिंग्स लड़कियों के साथ और औरतों के साथ काफ़ी गलत चीज़ें करते हैं। बट एक चीज़ जो बहुत अच्छी करी थी इज़ बेसिकली दैट दे वांटेड टू गेट रिड ऑफ देयर ड्रग्स, ठीक है? और कहीं न कहीं ये जो ड्रग्स है इसको इसको साइड करने के लिए दे 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 हैव पुश्ड क्वाइट अ बिट पॉपी कल्टीवेशन के ऊपर क्रैक डाउन करा है। पॉपी हेरोइन यूसेज और इन चीज़ों के ऊपर क्रैक डाउन करा है। जहाँ पर इस टाइम पे जो दुनिया का सबसे हाईएस्ट प्रोड्यूसर है of this kind of stuff is Pakistan and actually not in Afghanistan anymore. इनके गधों के अगर आप रिस्पॉन्सेज देखें किस तरह से पाकिस्तान इस टाइम पे रिस्पॉन्स कर रहा है, यू विल बी एक्चुअली शॉक्ड एट हाउ दे आर राइटिंग। देखिए काबुल स्ट्राइक व्हाट हिट वाज तालिबान कॉल्स अ साइकियाट्रिक वार्ड। तालिबान ने कभी नहीं बोला साइकियाट्रिक वार्ड, उसने बोला ड्रग डी एडिक्शन हॉस्पिटल। इन रियलिटी इट वाज अ जीडीआई बद्री ब्रिगेड कंपाउंड यूज्ड फॉर इंडोक्ट्रिनेशन रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफ हसन बिन साबा स्टाइल सुसाइड ऑपरेटर्स। वेल ये पाकिस्तान का जो डिल्यूजन है, ये कहीं न कहीं ये चिश्ती जैसे लोगों के दिमाग में ही रहता है बिकॉज़ ग्लोबल मीडिया ने भी इसको बड़ा जो जो टर्म करना चाहिए वो किया है। इट इज़ नॉट गोइंग टू ब्लो ओवर सो ईज़ी कि ये लोग सोच रहे हैं कि कहीं न कहीं हम बड़ा क्लियरली बोलेंगे कि साहब बस नहीं, ये तो ऐसे झूठ बोल रहे हैं एंड ऑल दैट स्टफ। लेट मी जस्ट से दिस सुबह ऑलरेडी चकाला के अंदर रावलपिंडी के अंदर ड्रोन स्ट्राइक्स हुई हैं एंड जो तालिबान के स्पोक्स पर्सन है ज़बीउल्लाह मुजाहिद उन्होंने बोला है कि साहब इनफ देयर इज नो मोर नेगोशिएशंस विद दीस पीपल। अब हम जवाब देंगे जिस तरह हमको जवाब देना आता है एंड दैट इज इट। ये पूरी तरह से अब रिटेलिएशन की तरफ जाएगा। वी विल नॉट एट ऑल लिसन टू एनीबॉडी। ये उनका बड़ा क्लियर स्टेटमेंट है। देयर इज नो चांस फॉर डिप्लोमेसी एंड देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनीथिंग ऑफ कहीं ना कहीं कोई भी चांस नहीं है कि किसी तरह से अब हम रुक जाएं। देखिए दे चकलाला कैंट रावलपिंडी में तो अभी स्टार्ट है। इन लोगों ने पहले ही अपने जो इधर उधर बोला होगा टू काइंड ऑफ रिटेलिएट। तो इनिशियल तो ये ऑलरेडी आ गया है रिटेलिएशन। बट दिस इज नॉट जस्ट नॉट इवन द बिगिनिंग ऑफ व्हाट इज एग्जैक्टली गोना हैपन। देखिए इस टाइम पे चाइना के पास भी काफी प्रॉब्लम्स हैं। चाइना के अपने लोग वहां पर ईरान के अंदर फंसे हुए हैं। सुनने में आ रहा है कि वहां पर 3-4 लोग ठुक भी गए हैं। तो देयर इज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स दैट दैट द चाइना इटसेल्फ हैज कि यहाँ पर इस चीज में घुस के कहीं ना कहीं और भी कुछ ना कुछ कुछ सोल्यूशन निकाला जाए। इसके ऊपर मैं आपके साथ अपडेट जरूर करता रहूंगा। बट लेट मी जस्ट से दिस इज गोना बी हेल टू पे फॉर पाकिस्तान। एंड यहाँ पर आई एम गोना से वेरी क्लियरली यार आई एम स्टैंडिंग विथ माय अफगान ब्रदर्स यहाँ पर। एंड अफगान भाइयों को जो भी असिस्टेंस चाहिए इस टाइम पे, व्हाटएवर असिस्टेंस दे नीड, दैट शुड बी गिवन एंड दैट शुड बी वेरी वेरी क्लियरली उनको मिलना चाहिए और दे शुड बी असिस्टेड कि किस तरह से कहीं ना कहीं ये लोग चीजें कर सके। मैं आपको ये भी बता दूं कि वहाँ के जो नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट है इस रीजन के अंदर, वहां पर भी जो पश्तूनों का है, उन्होंने जियो लोकेशन और कोऑर्डिनेट्स भी डाले हैं। आई कैन एक्चुअली शो दैट यू आई हैव चेक्ड इट आउट एंड दिस इज एग्जैक्टली द हॉस्पिटल दैट दे आर टॉकिंग अबाउट। दिस इज एब्सोल्युटली सैड एंड टेरिबल दैट समथिंग लाइक दिस कैन हैपन। कोऑर्डिनेट्स आपके सामने, यू कैन सर्च योरसेल्फ एंड आई हैव डन दैट एंड आई हैव सीन इट इज अ डी एडिक्शन सेंटर। ये अभी से नहीं, बहुत पुराना सेंटर है। Thank you for watching this video. वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड आई विल कीप यू अपडेटेड ऑन द सिचुएशन। टिल देन प्लीज इफ यू कैन सपोर्ट द चैनल आल्सो यूज द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर सुपर चैट्स। मिलते हैं थोड़ी देर में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।